पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया उस दौरान, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी, लेकिन तमाम गोलों के गुबार, तमाम गोलों के धमाकों की वजह से पूरा पुंछ हिला भले हो, लेकिन हौसला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कर्मचारियों का नहीं हिला। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ जैसी हो वैसी आपको बताई जाए और बिना सनसनीखेज और मिर्च मसाला लगाए मैं बातों को वैसे ही सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पुंछ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक्सरे ये 3 शेड से है और ये पीछे एक गुरुद्वारा है और पीछे यहाँ शेलिंग हुई, यहाँ से 40 मीटर दूर भी शेलिंग हुई। और ये जो हॉस्पिटल का जो एक्सरे रूम है ये 3 शेड का है। इससे 50, 60, 70 किलोमीटर दूरी पर गोले गिर रहे थे, आवाजें आ रही थी, गुबार थे, लेकिन एक्सरे मशीन या एक्सरे में काम करने वाले, आप आइए इधर, ये लोग इस 3 शेड में ही अपने काम को बखूबी अंजाम देते रहे। आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन। तो मैंने सुना कि उस पूरे टाइम आप लोग बने रहे? जी, यहाँ पे सुबह 1-1:30 बजे के करीब जब गोले स्टार्ट हुए तो मेरे से जो रात के बाबू थे वो 8 बजे तक मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई। मैं 7:30 ही जाऊँ बोल के। उनका क्या नाम है? वो चंद्रकांत जी, वो चंद्रकांत जी। रात में वो थे? रात में मॉर्निंग आप? हाँ, सुबह 7:30 में जब आया, मैं जिस रास्ते से आया ना गुजर के, मैंने उनसे पहले रास्ता किया मैं कितने हैं। उन्होंने बोला कुछ कैजुअल्टी हैं, कुछ जख्मी आए हुए हैं। तो मैंने बोला मैं आ जाऊँ, नहीं कर रहे, आप आराम से अपनी ड्यूटी पे ही आना। तो मैं 7:30 बजे गुरुद्वारे से होके जब आया, मैं जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वहाँ पर ही शैल पड़ा जहाँ से मैं आया था, बाज़ार में ही, जो 2 लड़के जहाँ शहीद हुए। तो मैं 7:30 को 7:35-40 का टाइम था, मैं वहाँ से फटाफट आया। जब यहीं पहुँचा तो पीछे से वहाँ गोला पड़ा, तो दोनों वो जो शहीद हैं, जब मैं यहाँ पहुँचा तो पीछे वहाँ लेके आए, वो दोनों ब्राड डेड थे। और हम यहाँ पे फिर 5:30 बजे तक मैं रहा। जो पेशेंट थे, गोले भी चलते रहे, तो हम काम ही करते रहे यहाँ साथ में। तो ये मैंने देखा 3 शेड है, वो तो मैंने देखा पीछे पुंछ में, वो मंदिर में और तमाम जगहों पर सीमेंट की, आरसीसी की छतें एकदम वो उसमें सुराख हो गए। ये 3 शेड में तो बड़ा रिस्की रहा। तो मालिक की, हम तो मालिक के ऊपर से सारे से चलते हैं, तो जो बचाने वाला वो ये काम तो करना ही है, चाहे टीन हो खुले में, वो काम तो हमें करना है, हमारा सेवा का काम। मैं ऑपरेशन थिएटर में था, मैं इंचार्ज ओटीडी टेक्नीशियन, हेड ओटीडी टेक्नीशियन गगनदीप सिंह मेरा नाम है। तो आप लोग भी पूरे टाइम बने रहे? पूरे टाइम वहाँ पे रहे। जैसे मैंने सुना अस्पताल के सारे एम्प्लॉय बने रह गए? जी हाँ, पूरे 24 आवर हमारे सर्जन्स थे वहाँ पर साथ। रात को तो सर्जन एक कमरे में, यहाँ पे जो नीचे है ना, में ये कैजुअल्टी में एक छोटा सा कमरा है, उसमें 3 सर्जन, फिजिशियन और लेडी डॉक्टर्स, वो सभी यहाँ पे रहे। कोई बंदा यहाँ से, मेरे बाबूजी 2 और थे और जो वेट में आते हैं, वो फिर रात को, फिर शाम को मुझे बोलने लगे आप चले जाओ, हम रात को हम कर लेंगे। मेरे घर में मेरे साथ थे हमारे जो बाबूजी थे, वो संजीव शर्मा, राहुल खजूरिया ओटी टेक्नीशियन, मैं हेड ओटी टेक्नीशियन इंचार्ज, और मेरे साथ डॉक्टर मानव दत्ता, डॉक्टर राजेश भगत, डॉक्टर परवेज़, 3 सर्जन, और हमारे अंथीसिया के जो थे डॉक्टर कमर थे हमारे साथ, डॉक्टर कमर थे हमारे साथ अंथीसिया के। हमारी पूरी टीम अंथीसिया की हो, ओटी टेक्नीशियन और हमारे सर्जन यहाँ पर हम। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो उस वक्त शेलिंग हो रही थी, मुझे बाहर के लोगों ने कहा कि अब जो अभी तक नहीं हुआ, अब पुंछ के अस्पताल को अपग्रेडेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पे बनाने का वक्त आ गया, क्योंकि उस दिन हमने देख लिया। जी, ये तो हाँ बहुत ज़रूरी है, सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए यहाँ पर। एक हमें मेडिकल कॉलेज पुंछ को देना चाहिए, जो रजौरी को मिला है वहाँ भी मिला है, मगर वहाँ पर पूरा फंक्शन नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज। तो अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पुंछ को मेडिकल कॉलेज दे सकती है, यहाँ पर अब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर हमारा स्टाफ अच्छा हो। तो क्यों आप भी ऐसा महसूस? बहुत ये इलाका बहुत जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है ना, बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ एक ही अस्पताल लगती हैं। तो तहसीलों में ये जो पूरा, भाई साहब एक मिनट, आप भी आना, जो पूरा तहसील लगती है, इसमें 4.5-5 लाख के करीब आबादी है यहाँ पे, तो सभी का लोड यहाँ पे ही है। एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब हॉस्पिटल हैं 3, मगर जो पूरा लोड है, आप
दिन में भी देखो यहाँ अभी भी कैजुअलिटी में कितने पेशेंट हैं। भैया आप एम्प्लॉय हैं? नहीं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चेकअप करवाना आया हूँ। पेशेंट पेशेंट है जी। एज ए पेशेंट आप बताइए, ये हॉस्पिटल वालों का रोल उन 4 दिनों में कैसा था? जो यहाँ पे हमारा स्टाफ पुंछ में हॉस्पिटल में जितना भी काम कर रहा था बड़ा अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पे पूरे पुंछ हमारा था 80% पुंछ खाली हो चुका था। सिर्फ हमारे जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बचे होते सिर्फ बड़ा इनके हम कहते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सिर्फ एम्प्लॉयज़, सिर्फ हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ बचे हुए थे। इनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं हम जी। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी यहाँ इलाज कराने आए? वैसे इनके साथ आया हूँ मैं। इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इधर, क्योंकि पूरा पहुँच खाली हो गया था। सिर्फ हॉस्पिटल का जो इंचार्ज बचा हुआ था इधर। धन्यवाद। चलिए कुछ और दिखाता हूँ।